हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, 12th फिजिक्स। इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखो, तो फ्लूइड हैज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ठीक है। फ्लूइड क्या करता है, फ्लो कर सकता है जी। तो ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरिटेटेबल होना चाहिए। तो देखो जैसे सॉलिड्स में क्या होता है, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, ठीक है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर शेप में, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा इफ, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाला लेयर, ठीक है, विद एंगल थीटा। तो ए बी ये आपका सी और डी था, तो ये डी डैश यहाँ पे आ जाएगा और सी डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पोजीशन ऊपर वाला शिफ्ट हो गया है ना, नीचे वाला क्या है आपका फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप्स के होंगे, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। तो कंप्रेसिव में क्या होगा, मान लीजिए क्यूबाइड लिया हो, ठीक है। फोर्स अगर मैं चारों तरफ से अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अभी इसी को मैं पुल करूंगा, इस क्यूबाइड को, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ, तो यह फोर्स को बाहर निकालते हैं इफ। तो इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला इसका भी सेम होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यहां तक क्लियर है ना। तो जैसे हम लोग को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसको साइंटिस्ट ने दिया था, उनके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। इसका डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन होता है L-1 m⁻⁴ T⁻⁻²। ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। तो इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड में क्या है, 1 हेक्टा पास्कल। 1 हेक्टा पास्कल मतलब 100 पास्कल होता है। चलो यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो। टॉपिक अपना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो देखो अगर एक कंटेनर में वाटर फिल किया पूरा, ठीक है, तो इसके अंदर एक कंटेनर अगर एज्यूम करूंगा ऐसे, ठीक है, इसका बेस एरिया A है, हाइट h है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं, mg डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो अभी देखो ये लिक्विड का डेंसिटी अगर मैं रो लेता हूं, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये इक्वेशन 1 में डाल दो मास का वैल्यू। तो प्रेशर इक्वल टू मास की जगह पे आएगा रो इनटू वॉल्यूम इनटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये रो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू
हाइट इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है जी, रो जी एच। तो ये याद रखना, कोई भी लिक्विड है उसके अंदर प्रेशर इतना एग्जर्ट होगा, रो जी एच। ठीक है ना। यहाँ पे रो मतलब डेंसिटी है लिख दिया हूँ, एच मतलब हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट। ठीक है। और रो मतलब डेंसिटी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, तो उसको हम लोग मेजर करेंगे P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट गेज लॉ। ये देखो, अगर लिक्विड कॉलम ऐसा है, ठीक है, तो ऊपर से इसका प्रेशर लग रहा है F1, इधर से राइट से लग रहा है P1, फिर लेफ्ट से लग रहा है ये x1 डिस्टेंस पे है, ये x2 डिस्टेंस पे है। ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल पे Ng फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ से फोर्स F2 लग रहा है, यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है P2। ठीक है। तो टोटल P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2, ये आपका टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है। अगर यही लिक्विड को सरफेस के ऊपर कर दो, ये लिक्विड कॉलम को एकदम जस्ट सरफेस के ऊपर मान लो ऐसे, तो ये प्रेशर एग्जर्ट कितना होगा, P माइनस पी नोट इज इक्वल टू एच रो जी। ये पी नोट जो है ऊपर वाला प्रेशर है। ठीक है, यहां तक लिखो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें क्या बोलता है ना कि कोई भी शेप में ऑब्जेक्ट रहे, तो अगर सेम हाइट रहेगा तो सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो उसके लिए देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर कोई कंटेनर ऐसा है, फिर ऐसे जाके ऐसा है, ठीक है, और कोई ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो, सब में लिक्विड भरा है यहां तक, सेम हाइट पे, सेम हाइट तक, समझ गया ना। कंटेनर, तो ये तुम्हारा अलग कंटेनर हो गया, इसको मिटा दो तो एक दूसरा दिखेगा तुम्हें ऐसा अंदर के शेप में। तो ये लिक्विड इसमें डाल दो, ठीक है, ये लिक्विड वाला, ये लिक्विड वाला पार्ट, समझा ना। तो अलग अलग शेप दिख रहा है, 1 2 3 4, बराबर ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। तो अगर सेम लिक्विड भरा हो तो रो तो सेम है, जी भी सेम लगेगा, हाइट भी सेम है, तो इसका मतलब प्रेशर भी सेम होगा, P1 P2 P3 P4, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4 होगा। इसका मतलब क्या है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन से कंटेनर में पानी रखा है, ठीक है ना। कोई भी शेप का रहे, आड़ा टेढ़ा, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। नेक्स्ट आता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स ने क्या बोला था कि अगर तुम लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो सेम प्रेशर ओवरऑल कंटेनर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, इट स्टेट्स दैट प्रेशर applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted
ट्रांसमिटेड इक्वली, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, पूछता है। एंड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड मतलब बिना भेदभाव का, अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड टू every point of fluid, every point of fluid, and also on wall of container, wall of container, provided effect of gravity is neglected, ठीक है, इसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है, तो इसको हम लोग पास्कल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यूज करते हैं। चलो पॉज करो, फिर बताता हूँ।